आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 हिंदी चैप्टर 5 भारत माता पाठ को देखते हैं। काव्य खंड है। सबसे पहले जो हम लोग लेखक के बारे में देखते हैं, लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक जो है यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में 1900 ईस्वी में हुआ था। इनके माताजी का नाम जो है सरस्वती देवी था और पिताजी का नाम जो है गंगा दत्त था। प्राथमिक शिक्षा जो है गांव से किए थे और माध्यमिक शिक्षा के लिए ये बनारस चले गए और उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए थे। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उच्छ्वास है, ग्राम्या है, चिदंबरा है आदि जो है प्रमुख और रचनाएं हैं। पंत जी को जो है छायावादी युग के प्रमुख कवि के नाम से हम लोग जानते हैं और इनका मृत्यु जो है 1977 ईस्वी में हो गया था। तो अभी जो है जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है हम लोग को याद करना है, जो याद करना है कि सुमित्रा नंद पंत का जन्म कब हुआ था, किस राज्य में हुआ था, उनकी माताजी का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था, उनकी प्रमुख कौन सी रचनाएं हैं और उनका मृत्यु कब हुआ था। सारे क्वेश्चन को हम लोग को देख लेना है। अब जो हम लोग कविता को पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम है भारत माता, यानी हमारे देश का नाम है भारत और भारत की रक्षा करने वाली जो माँ है उनका नाम है भारत माता। तो बोल रहा है यहाँ पे भारत माता ग्रामवासिनी, यानी जो भारत माता है वो गांव में निवास करती है। भारत माता जो है ग्रामवासिनी मतलब गांव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा सा मैला सयाचल। करा कि खेतों में फैला हुआ है श्याम वर्ण का, मतलब श्याम वर्ण, श्यामल मतलब उनका जो कपड़ा है वो श्याम वर्ण मतलब हल्का सफेद है, ठीक है ना। और श्यामल हो गया है इसलिए मतलब पूरा जो है सफेद है, लेकिन धूल के वजह से, धूल के वजह से जो है, धूल के वजह से वो अब मैला हो गया है उनका आंचल, ठीक है ना। तो बोलता है कि भारत माता गांव में निवास करती हैं और उनका आंचल जो है श्याम वर्ण का और पूरा चारों तरफ भारत में खेत में फैला हुआ है और खेत में फैला होने की वजह से धूल भरा है, उस पर धूल पड़ गया आंचल पे, इसीलिए वह मैला हो गया है। गंगा यमुना आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, और माँ भारत माँ के जो आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, जो जल निकल रहा है, उसी से गंगा और यमुना जैसी जो नदियां बह रही हैं और मिट्टी जो है वह उदासीनी हो गई है। जो भारत में खेतों में जो मिट्टी है उदासीन हो गई है, उसमें अच्छी जो है फसल नहीं हो पा रही है। तो बोलता है कि भारत माता गांव में निवास करती है और उनका जो है आंचल है वो अब मैला हो गया है धूल के वजह से, और श्यामन मतलब श्याम वर्ण का है। और माँ के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं उसी आंसू से जो है गंगा यमुना जैसी नदियां निकल रही हैं और भारत की जो मिट्टी एकदम उदासीन हो गई है, उसमें कोई फसल अच्छी नहीं हो पा रही है। दैन मतलब जो गरीब लोग है, जड़ित अपलक जत चितवन मतलब गरीब लोग जो है उनके लिए चिंता का विषय है। आधरों में चिर नीरव रोदन मतलब वो जो गरीब लोग जो हैं वो रो रहे हैं चारों तरफ गरीबी के वजह से। जो किसान लोग हैं, युग युग के तम भीषण मन वह अपने घर में प्रवासी,
बहुत युग युग से मतलब बहुत वर्ष पहले से जो है अंग्रेज जो है उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसीलिए जो भारत माता देख रही है तो मतलब अपने घर में ही लोग जो है ना भारत माता प्रवासिनी मतलब ऐसा लग रहा है कि हम प्रवासिनी है मतलब कहीं से आए हुए हैं और फिर यहाँ से जाना है। अपने ही घर में प्रवासिनी महसूस कर रही है भारत माता। क्योंकि लोग जो है भारत माँ के जो संतान है उस पर अंग्रेज जो है अत्याचार कर रहे हैं। इसके वजह से 30 कोटि सनातन नवनितन मतलब 30 करोड़ जो है भारत माता के संतान है। वहाँ नग्न तन मतलब उन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है अर्ध है मतलब आधा वस्त्र पहन रहे हैं और निवस्त्र भी कुछ लोग हैं। और कुछ लोगों के साथ जो अंग्रेज जो है शोषण कर रहे हैं और छुआछूत का विभाव जो है उत्पन्न कर रहे हैं। और ये लोग जो है सह रहे हैं और भारत माता इस बात को देख रहे हैं कि हमारे संतान के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। मूढ़ मतलब मूर्ख हो गए हैं सभी लोग। मूर्ख लोग, असभ्य लोग, अशिक्षित लोग, ठीक है ना। नतमस्तक मतलब माँ का सर जो है झुक गया है। तरु तरल निवासी किसी भी तरह से जो है निवास कर रही है मतलब निवास कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे मूर्ख लोग हो गए हैं, असभ्य हो गए हैं, अशिक्षित हो गए हैं, जिसकी वजह से माँ का जो है सर झुक गया है और जो है किसी भी तरह से निवास कर रही है। स्वर्ण स्वयं पर पद तल लकुट धरती सहस्र मन कुटी मतलब स्वर्ण मतलब जिस मिट्टी पे सोने जैसी फसल हो रही थी आज फसल नहीं हो पा रही है। उस धरती जो है कुंठित हो गई है, ठीक है ना। और सबका मन जो है दुखी हो गया है क्योंकि उसमें फसल नहीं हो पा रही है। कंठ कपीट अधर मौन सभी का जो मौन जो है सभी व्यक्ति मौन धारण कर चुके हैं। और माँ जो है राहु ग्रसित हो गई है। सार्वजनिक हासिल ऐसा लग रहा है कि राहु का वास हो गया है माँ के ऊपर। माँ कुछ कर नहीं पा रही है। चिंतित मुकुटी छाती तिरमिरांति नमित नयन नभ वाष्प वाष्पाक्षिक गीत कह रहा है कि जो माँ जो है चिंतित हो गई है और उनका जो मुकुट है ऐसा लगता है कि क्षितिज पर है। जो शरीर जो जमीन है उस पर जो है गिर जाएगा, ठीक है ना। नैन जो है उनका झुक गया है। आनंद श्री छाया शशि उपमित मतलब जो छाया है जो चंद्रमा का प्रकाश जो है आ रहा था ऐसा लगता है कि उसका प्रकाश भी नहीं आ पा रहा है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाश